कदीम जमाने में एक छोटे मगर खूबसूरत गांव में हर साल एक अजीब और प्रासारित त्योहार मनाया जाता था। यह त्योहार सिर्फ एक रात के लिए होता, लेकिन गांव वाले कहते थे कि इस रात जमीन के अंदर छुपी हुई ताकतें जाग उठती हैं और जो दिल में बुराई रखता है वह हमेशा के लिए गुम हो जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को रात के इस समय जंगल में जाने से मना करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई आम रात नहीं है, बल्कि एक आजमाइश है जिसमें बहादुरी, समझ और नेक इरादों का परीक्षण होता है। इस साल नौजवान फारूका ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को जांच कर गांव वालों के लिए सच्चाई सामने लाएगा। वह न केवल बहादुर और समझदार था, बल्कि उसके दिल में नेक इरादे और जिज्ञासा भी भरी हुई थी। गांव के लोग उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन फारूका का हौसला और बढ़ता गया। रात के अंधेरों में पूरा गांव मशालों की रोशनी में जगमगा रहा था। लोग नाच और संगीत में मग्न थे। पुराने गीत गूंज रहे थे और हवा में अजीब खुशबू थी, जैसे कोई प्रासारिक जादू छाया हुआ हो। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चीखें एक रोमांचक माहौल बना रही थीं, जैसे जंगल में कोई अदृश्य शक्ति उनकी हरकतों को देख रही हो। फारूक ने लालटेन लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी और पेड़ों की छायाएं ऐसे लग रही थीं जैसे वे हिल रही हों। रास्ते में अचानक धीमी रोशनी की एक झलक उसकी नजर में आई और वह देखकर हैरान रह गया कि रोशनी में एक साया उभर रहा था जो धीरे धीरे एक बूढ़े व्यक्ति का रूप ले रहा था। बूढ़े की आंखों में ज्ञान, शक्ति और मोहब्बत की अजीब चमक थी और उसकी आवाज में रहस्य भरा ठंडा लहजा था। बूढ़े ने कहा, फारूका, अगर तुम वाकई दिल से साफ और बहादुर हो तो तुम त्योहार का रहस्य जान सकोगे, लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हारी समझ, हौसला और नेक इरादों का परीक्षण है। तुम्हारे रास्ते में वे खतरे आएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होंगे। फारूका ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़ा। रास्ते में वह अजीब और जादुई जालों और रोशनी के खेल से गुजरा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन खुद उसे रोक रही हो। एक दैवीय आकार का पेड़ उसके रास्ते में आया और एक पहेली बोली, मुझसे गुजरने के लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई दिखानी होगी। फारूक ने दिल की सच्चाई, नेक इरादे और हौसले के साथ जवाब दिया और पेडीएच ने रास्ता छोड़ दिया। आगे चलकर उसने एक तालाब देखा जिसके पानी में चमकती हुई रोशनी थी। जैसे ही फारूक तालाब के पास गया, पानी में एक जादुई दृश्य उभर आया। रोशनी के स्तंभ, छोटी छोटी पक्षियों जैसी रोशनी की जादुई मखलूके और हवा में धीमी संगीत। तालाब के पानी के अंदर त्योहार की असली ताकत छिपी हुई थी। गांव की खुशहाली, ज्ञान की रोशनी और आम लोगों की सुरक्षा। तालाब से रोशनी फूटकर पूरे जंगल और गांव में फैल गई। हर दिल में शांति, खुशी और हौसले की रोशनी भर गई। फारूक ने खजाना वापस गांव ले आया। गांव वाले हैरान और खुश थे। इस रात के बाद वह त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि गांव की सुरक्षा, ज्ञान और खुशहाली का प्रतीक बन गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, इस रात छुपी ताकत सिर्फ दिल के साफ और बहादुर लोगों के लिए खुलती है। और इस तरह फारूक की बहादुरी, दिल की नेकता और समझ की मिसाल पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।